लोग, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप करोलकर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइनिंग जनरेशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 13 की, यानी कि जो सेफ्टी लैंप और लाइटिंग से संबंधित जो अरेंजमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में रेगुलेशन नंबर 174 से लेकर रेगुलेशन नंबर 182 तक के क्वेश्चन को हम अटेंड करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। यहाँ क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में हो सकता है पूछे जा सके और इनमें से कुछ क्वेश्चन आने वाले ही हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भी क्लास। अगर आपको रेगुलेशन समेत पूरे वीडियोस देखने हैं तो मैंने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आप यूनिट 1 से लेकर यूनिट 30 तक के एमसीक्यूज को देख सकते हैं और मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो आप इसे वहां जाकर देखें ताकि आपके सभी क्वेश्चन अटेंड हो सके रेगुलेशन से। तो फिर चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, लाइफ ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैम्प इज, यानी कि फ्लेम सेफ्टी लैम्प की लाइफ होती है ए 5 ईयर्स, बी है 6 ईयर्स, सी है 7 ईयर्स एंड डी है 3 ईयर्स। तो राइट आंसर इज ए, यानी कि 5 ईयर्स, यानी कि जो फ्लेम सेफ्टी लैम्प की जो लाइफ है वह 5 साल की होगी। और JKD कंपनी के द्वारा जो बनाया गया जो फ्लेम सेफ्टी लैम्प है GL7 GL50 को DGMS ने माइन के वातावरण में व ज्वलनशील गैस की जांच व नापने के लिए और ऑक्सीजन की कमी मालूम करने के लिए परमिट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कैप लैम्प इज ए फ्लेम प्रूफ है, बी इंट्रिंसिकली सेफ है, सी स्टैटिकली सेफ, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा सी स्टैटिकली सेफ, यानी कि तो जो आपका कैप लैंप है ना तो फ्लेम प्रूफ है ना ही इंट्रिंसिकली सेफ है, तो यहाँ स्टैटिकली सेफ है। तो इसको इस प्रकार से डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किया गया है कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो। लैंप में एक फ्यूज होता है जो कि सेफ्टी वाल्व के रूप में कार्य करता है। यहाँ केबल और कंडक्टर के बीच में वर्तमान प्रवाह की धारा को प्रतिबंधित करता है। अगर बैटरी के बाद शॉर्ट सर्किट किया जाता है तो उस टाइम पर इंसिडेंट स्पार्क नहीं करेगा और फ्यूज जो होता है चांदी से बना होता है। तो इसमें जो मेन सेफ्टी है वहाँ सेफ्टी वाल्व है, ठीक है, फ्यूज का। क्वेश्चन नंबर 3, इल्यूमिनेशन सर्वे इन ओपन कास्ट माइन इज टू बी कंडक्टेड, यानी कि जो इल्यूमिनेशन सर्वे है ओपन कास्ट माइन में वो कब किया जाता है ना, उसका सर्वे, इसके बारे में पूछ रहा है। ए एवरी मंथ, बी है एवरी 3 मंथ, सी है एवरी 2 मंथ एंड डी है एवरी 6 मंथ। तो राइट आंसर होगा इसका ए, यानी कि प्रत्येक महीने यानी एवरी मंथ में। तो जो आपका इल्यूमिनेशन सर्वे है ओपन कास्ट माइन वो प्रत्येक महीने किया जाएगा। तो इल्यूमिनेशन यानी होता क्या है, तो यहाँ लक्स की एक यूनिट है, ठीक है। तो लक्स जो होता है बत्तियों और जो प्रकाशमान वस्तुओं से जो उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा का SI मात्रक है, यानी कि 1 लक्स से तात्पर्य है प्रदान की गई प्रकाश की मात्रा से है, ठीक है, जबकि 1 ल्यूमेन से तात्पर्य है प्रति वर्ग क्षेत्र में समान रूप से विद्युत प्रकाश से है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्लोरोसेंट और इल्यूमिनेशन पथ फाइंडर इज टू बी प्रोवाइडेड, यानी कि जो फ्लोरोसेंट या इल्यूमिनेशन पथ है वो कहाँ पर लगाया जाता है ना, क्योंकि ये चमकने वाली चीज़ें हैं तो उनसे के बारे में पूछ रहे कि कहाँ पर लगाया जाना है। ए स्केप रूट्स, बी है ट्रैवलिंग रोडवे, सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है स्टीपली डिपिंग ट्रैवलिंग रोडवे एंड स्केप रूट। तो राइट आंसर है इसका सी, यानी कि स्केप रूट और ट्रैवलिंग रोडवे में आपको फ्लोरोसेंट या इल्यूमिनेट पथ फाइंडर लगाया जाएगा, यानी चमकने वाली चीज़ें हैं जहाँ से हमको आसानी से दिख सके अंधेरे में भी कि रास्ता कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, है ना। तो स्केप रूट और ट्रैवलिंग रोड में प्रोवाइड किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड बी द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग इन अ ट्रैवलिंग रोडवे, यानी कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए लाइटिंग का ट्रैवलिंग रोडवे में वह क्या है, उसके बारे में पूछ रहा है। ए 10 लक्स हॉरिजॉन्टल, 10 लक्स वर्टिकल, बी है 20 लक्स हॉरिजॉन्टल, सी है 30 लक्स हॉरिजॉन्टल एंड डी है नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है इसका ए, यानी कि 10 लैक्स हॉरिजॉन्टल एंड 10 लैक्स वर्टिकल, यानी कि हॉरिजॉन्टल में 10 लक्स होना चाहिए और वर्टिकल में भी 10 लक्स होना चाहिए।
इसे मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड बी द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग इन वर्किंग फेस एंड गोफ एज ऑफ डिप्लेरिंग पैनल, यानी कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए लाइटिंग का, कहाँ पर, वर्किंग फेस पर और गो फेस पर, यानी कि डिप्लेरिंग पैनल में वहाँ क्या होना चाहिए आपका लाइटिंग का सिस्टम। ठीक है, ए 10 लैक्स हॉरिजॉन्टल, 10 लैक्स वर्टिकल, बी है 30 लैक्स हॉरिजॉन्टल, 15 लैक्स वर्टिकल, सी है 20 लैक्स हॉरिजॉन्टल, 30 लैक्स वर्टिकल एंड डी है 10 लैक्स वर्टिकल। तो राइट आंसर इज सी, यानी कि 20 लक्स हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए एंड 30 लक्स आपका वर्टिकल में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कहाँ पर हो गया, गो फेज एंड डिप्लेरिंग पैनल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शुड बी द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइटिंग इन haulage roadway junction where tubs are coupled or uncoupled। तो वहाँ पर यानी कि जहाँ पर टब को कपल किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है या निकाला जाता है जंक्शन, हॉलेज जंक्शन पर, तो वहाँ पर जो लाइटिंग का जो स्टैंडर्ड है वह कितना होना चाहिए, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ए 10 लैक्स हॉरिजॉन्टल, 15 लैक्स वर्टिकल, बी है 20 लैक्स हॉरिजॉन्टल एंड सी है 30 लैक्स हॉरिजॉन्टल, 25 लैक्स वर्टिकल एंड डी है 30 लैक्स हॉरिजॉन्टल। तो राइट आंसर है इसका डी, यानी कि 30 लैक्स हॉरिजॉन्टल, यानी कि जहाँ पर टब को जोड़ा जाता है या निकाला जाता है तो हॉलेज रोडवे के उस जंक्शन पर वहाँ पर जो है लाइट आपका 30 लैक्स हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वाइट वॉशिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन। तो जो वाइट वॉशिंग से जो संबंधित रेगुलेशन है वह कौन सा है ना। तो वाइट वॉशिंग किस रेगुलेशन में आता है उसके बारे में पूछ रहा है। ए 175, बी है 179, सी है 178 एंड डी है 174। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि जो वाइट वॉशिंग जो है वह रेगुलेशन नंबर 174 से संबंधित रखता है। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया कि वाइट वॉशिंग कहाँ पर की जानी चाहिए, कितनी की जानी चाहिए, है ना, उसके बारे में यहाँ पूरा बताया गया डिटेल में 174 में। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। रेगुलेशन 174 से लेकर रेगुलेशन नंबर 182 तक के हमने क्वेश्चनों को अटेंड किया हुआ है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए हो सकता है आ सके और पूछे भी जाते हैं लाइट से संबंधित क्वेश्चन। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो सेफ्टी लैम्प की जो लाइफ है वह कितने ईयर्स की होनी चाहिए, तो मैंने इसका रेफरेंस दे दिया है कि एलजी काकू की जो बुक है जीटी वाली बुक, उसमें 6 साल दिया हुआ है, जबकि लेजिस्लेशन की बुक है जो कि एलजी काकू की द्वारा बनाई गई, इसका जो है रेफरेंस दिया गया है 5 साल का, जबकि माइंड कैप्सूल में इसका जो रेफरेंस है वह है 5 से 6 साल का। तो आपको इसमें से जो सही लगे आप उसको टिक किया हुआ है। मैंने लेजिस्लेशन की बुक के अनुसार इसको कंसिडर किया है, इसलिए मैंने इसका आंसर 5 इयर्स कहा है। तो आप अपने हिसाब से देखिए, लेकिन मैं इसको लेजिस्लेशन की बुक से ही कंसिडर करूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।